19वीं सदी, जब दुनिया के नक्शों पर एक नाम छाया हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया, अफ्रीका, एशिया के कई देश एक के बाद एक घुटने टेक रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा देश था जो कभी झुका नहीं। वो देश था नेपाल। जब हर तरफ ब्रिटिश राज था, तो नेपाल कैसे बच गया? कैसे एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर को रोक सका? आज हम जानेंगे नेपाल की आजादी की असली कहानी। सोचो, एक ऐसी जगह जहां आसमान जमीन को छूता हो, जहां हवा भी इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, जहां हर कदम मौत के साए के साथ उठता है। हिमालय, ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये नेपाल के लिए एक जीता जागता शील्ड थे। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अपनी पावरफुल आर्मी के साथ दुनिया को जीत रहे थे, उनके लिए मैदानों में लड़ना आसान था। लेकिन नेपाल, ये कोई मैदान नहीं था, ये एक जंग थी नेचर के खिलाफ। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते, पतली टेढ़ी मेढ़ी घाटियां, जहां एक गलत कदम सीधा खाई में गिरा देता। यहां न बड़े तोप चल सकते थे, ना ही लंबी लंबी आर्मी लाइन बना सकती थी। ब्रिटिश आर्मी के पास सब कुछ था, मॉडर्न वेपन्स, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, इस जमीन को समझने का तजुर्बा। हर पहाड़ नेपाल का सोल्जर था, हर घाटी एक ट्रैप थी, हर मोड़ पर मौत छुपी थी। सोचो, एक ब्रिटिश सोल्जर थका हुआ, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। उसके सामने एक नेपाली योद्धा जो इसी जमीन में पैदा हुआ, जो हर रास्ते को जानता है। जहां पहाड़ों ने नेपाल को बचाया, वहीं नेपाल को अजेय बनाया उसके योद्धाओं ने। गोरखा, ये नाम सुनते ही दुश्मन के दिल में डर बैठ जाता था। गोरखा सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, ये लड़ने के लिए पैदा होते थे। उनकी ट्रेनिंग, उनकी सोच, उनकी जिंदगी, सब कुछ एक ही चीज के लिए था, युद्ध। उनके हाथ में होता था एक खतरनाक हथियार, खुकुरी। एक बार ये तलवार निकल जाए तो बिना खून देखे वापस नहीं जाती थी। ये सिर्फ वेपन नहीं, एक कसम थी। फिर आया वो वक्त जब दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल से टकरा गई। एंग्लो नेपोलीज वॉर। ब्रिटिश को लगा ये एक छोटा सा पहाड़ी देश है, जीतना आसान होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था वो किस से टकरा रहे हैं। सबसे पहला झटका ब्रिटिश को लगा नालापनी के किला में। बैटल ऑफ नालापनी। यहाँ सिर्फ कुछ 100 नेपाली सोल्जर्स थे, दूसरी तरफ हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स मॉडर्न वेपन्स के साथ। ब्रिटिश ने सोचा ये लड़ाई कुछ घंटों की होगी, लेकिन ये हफ्तों तक चली। गोरखा सोल्जर्स ने हर अटैक को रोका, हर दीवार, आखिरी सांस तक डिफेंड की। ब्रिटिश ने पानी का सोर्स काट दिया। फोर्ट के अंदर लोग प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जब ब्रिटिश ने नेपाल के योद्धाओं की वीरता देखी, तब उन्हें एहसास हुआ ये सिर्फ एक देश नहीं, एक जुनून है। और इसी जुनून के सामने उन्हें झुकना पड़ा सुगौली संधि के रूप में। 1816 एक अग्रीमेंट साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली। इस एक कागज ने नेपाल का भविष्य तय किया। इस ट्रीटी के तहत नेपाल को अपनी कुछ जमीन छोड़नी पड़ी, जैसे कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों। ये एक बड़ा नुकसान था, लेकिन असली बात कुछ और थी। ब्रिटिश समझ चुके थे कि नेपाल को कंट्रोल करना आसान नहीं। ये जमीन मुश्किल थी, ये लोग और भी मुश्किल। इसलिए उन्होंने एक और रास्ता चुना, दुश्मनी के बजाय दोस्ती। उन्होंने नेपाल के सबसे बड़े स्ट्रेंथ को पहचाना, गोरखा वॉरियर्स, और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। हिस्ट्री में कभी-कभी सब कुछ जीत लेना जरूरी नहीं होता, बस इतना जरूरी होता है कि तुम खुद को न खो दो। नेपाल ने जमीन हारी, लेकिन अपनी पहचान जीत ली। हिस्ट्री सिर्फ जीतने वालों की नहीं होती, कभी-कभी वो उनकी भी होती है जो कभी झुकते नहीं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।